हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ट्री ये चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो ट्री समझने से पहले हम ग्राफ का डेफिनेशन समझते हैं, क्योंकि ट्री जो होता है वो एक तरीके का ग्राफ ही होता है। तो ग्राफ अपना एकदम सिंपल रहता है। देखिए, ग्राफ में दो चीज़ें रहती है। वो होता है वर्टिसेस एंड एजेस। ओके, वर्टिसेस को नोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्राफ्स में दो चीज़ें मेन होती है, नोड एंड एजेस। ओके, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कनेक्टिंग देम। मतलब जो एज होती है ना, वो वर्टिसेस को कनेक्ट करती है। ठीक है, ग्राफ्स में दो ही चीज़ें होंगी। ठीक है, ग्राफ में दो चीज़ें होंगी। एक होगा वर्टिसेस, दूसरा होगा एजेस। और एजेस क्या करेंगी? वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगी। ठीक है। और ग्राफ डायरेक्टेड हो सकता है या फिर अनडायरेक्टेड हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए, अपन सिटी का एग्जांपल लेते हैं। तो सिटी में सपोज करो ये एक नोड हो गया। एक हो गया मुंबई, एक हो गया सपोज करो पुणे, एक हो गया सपोज करो बैंगलोर, एक हो गया सपोज करो अपना केरला ले लो। ठीक है। तो ये नोड हो गए। ठीक है, ये ग्राफ में बना रहा हूँ। इसका मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने कितने रोड है। सपोज करो मेरे को मुंबई टू पुणे जाना है, तो मैंने एक रोड बना दिया। मुंबई टू केरला जाना है, मैंने एक रोड बना दिया। मुंबई टू बैंगलोर जाना है, एक और रोड बना दिया। पुणे टू बैंगलोर जाना है, रोड बना दिया। बैंगलोर टू केरला जाना है, रोड बना दिया। पुणे टू केरला जाना है, रोड बना दिया। तो देखिए, ये मेरा ग्राफ बन गया। इसको ग्राफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ में क्या है, देखिए ग्राफ में दो चीज इंपॉर्टेंट है। वर्टिसेस है क्या इसमें? हाँ, ये वर्टिसेस है। ये एक वर्टिस है, इसको नोड बोला जाता है। ये नोड है कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है। और एजेस कहाँ पे? ये एक है, ये एक एज है, ये दूसरी एज है, ये तीसरी एज है, ये चौथी एज है, ये फिफ्थ एज है, ये देखिए, और ये सिक्स वाली एज है। ठीक है। टोटल छह एजेस है। तो हमेशा याद रखना, एक एज जो रहेगी, एक एज मतलब एक एज जो है, ये एक एज, वो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगी। ठीक है, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगी। समझा? एक एज दो वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगी। लॉजिकल है। मतलब मेरे पास ये दो वर्टिसेस है, तो इसी को कनेक्ट करने के लिए मैं एज डालता हूँ। तो ठीक है, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट? वर्टिसेस एंड, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड क्या है? एजेस। और एजेस क्या करती है? अपना कनेक्ट करती है वर्टिसेस को। तो ये हो गया ग्राफ। और एक बात, कि ग्राफ में ना साइकिल्स भी अलाउड है। अब साइकिल मतलब क्या? अपन जो चलाते हैं वो वाली साइकिल नहीं है ये। साइकिल मतलब सर्कुलर, एक तरीके का सर्कुलर थिंग है। सर्कुलर मतलब देखिए, मैं मुंबई से चालू किया, और अगर किसी तरह से मैं फिर से मुंबई में आके पहुंचा, तो साइकिल है ऐसा बोला जाता है। देखिए, मैं यहाँ से आया मुंबई में, फिर केरला गया, केरला टू बैंगलोर गया, बैंगलोर टू पुणे गया, फिर से मुंबई पहुंचा, देखो, तो ये साइकिल बनती है। ये एक साइकिल है। और है क्या कोई साइकिल? हाँ, है ना। मैं मुंबई से केरला गया, केरला से पुणे गया, पुणे से फिर से मुंबई गया, तो ये भी एक साइकिल है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल होती है ग्राफ में। पर जरूरी नहीं है कि हर बार साइकिल होगी ही होगी। तो बस अलाउड है, भाई इतने याद रखिए। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो अलाउड है ग्राफ में। अब ट्री का देखते हैं। ट्री एक देखिए, ट्री भी एक ग्राफ ही है। ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। बस ट्री में दो चीज इंपॉर्टेंट है, कि ट्री कनेक्टेड ग्राफ होती है और उसमें साइकिल नहीं होता है। देखो, नॉर्मल ग्राफ में साइकिल अलाउड है, और नॉर्मल ग्राफ कनेक्टेड भी होता है या फिर डिसकनेक्टेड भी होता है, दोनों होता है। पर ट्री में दो चीज बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है, कि ट्री इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। वो कनेक्टेड होता है ट्री, एंड इट हैज नो साइकिल्स। तो ये ट्री का डेफिनेशन है। ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये क्या बोलना चाहता है, इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज करो मैंने ये एक ग्राफ बनाया ऐसा, इधर, इधर, इधर। फिर मैंने इसको कनेक्ट किया ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये ग्राफ ही है ना? क्यों? क्योंकि इसमें तीन नोड है और एजेस भी है इसमें। अब मेरे को बताइए, ये ट्री है कि नहीं है? ट्री होने के लिए किसी भी ग्राफ को, देखो, किसी भी ग्राफ को ट्री होने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा, साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साइकिल नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कनेक्टेड मतलब क्या बोलना चाहता है ये। देखो, कनेक्टेड का मतलब होता है ट्री में, या फिर किसी भी ग्राफ में, या फिर कनेक्टेड में, कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी दो वर्टेसेस ले लो, कोई भी दो,
कोई भी दो वर्टाइसेस ले लो, इसमें कितने वर्टाइसेस है? तीन है। कौन कौन सा? ए है, सपोज ये बी है, ये सी है। तो आप ए बी सी में से कोई भी दो वर्टाइसेस ले लो, तो उन दोनों में एक पाथ होना चाहिए। बताता हूँ क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बताता हूँ मैं। एक पाथ होना चाहिए। अगर दो वर्टाइस कोई भी दो वर्टाइसेस में पाथ अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी दो वर्टाइसेस में अगर पाथ अवेलेबल है, तो वो ग्राफ कनेक्टेड होता है। और साइकिल तो बताया मैंने आपको, साइकिल क्या रहता है। मतलब एक वर्टेक्स चालू करेगा और उसी वर्टेक्स में फिर से आ पाया, तो साइकिल है ग्राफ। और कनेक्टेड समझा आपको? कोई भी दो वर्टेक्स उठाइए, उसमें कुछ ना एक तो पाथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं इसमें से ए बी सी में से ए सी उठाता हूँ, ये दो वर्टेक्स मैंने उठाया, मेरे को बताइए ए सी में कुछ पाथ है क्या? हाँ, है ना, देखिए डायरेक्ट लाइन है। मतलब ए सी में, ए से सी में जाने के लिए ये पाथ है मेरे पास, तो हो गया मेरा काम। आप बी सी उठाइए, बी, और ये देखिए डायरेक्ट लाइन है। और एक पाथ है देखिए, और ये भी पाथ है। मैं बी से क्या करूंगा? ए जाऊंगा, और फिर ए से सी जाऊंगा। तो मतलब बी टू सी जाने के लिए मेरे पास दो पाथ है। कौन कौन सा? ये डायरेक्ट बी टू सी वाला, या फिर ये ऐसे घूम के। दो पाथ है मेरे पास, ठीक है। तो पाथ तो है भाई। ये बोल रहा है कि एक पाथ होना चाहिए, मेरे पास तो दो है, बढ़िया। तो चलेगा। दो पाथ में मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इतना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन पाथ होना चाहिए। अगर है तो बात ही खत्म, तो कनेक्टेड है ग्राफ। तो ये ग्राफ कनेक्टेड है क्या? हाँ, है। क्योंकि कोई भी दो आटे से उठाइए, अपने पास पाथ तो है। पर इसमें साइकिल है क्या रे? साइकिल है, देखिए है ना, इधर साइकिल है, पूरी साइकिल है। तो साइकिल है, इसका मतलब ये ग्राफ ट्री नहीं है। देखो, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। कनेक्टेड भी होना चाहिए, साइकिल भी नहीं होनी चाहिए। पर ये कनेक्टेड है, पर साइकिल इसमें है, इसलिए दिस ग्राफ इज नॉट अ ट्री। ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी देखिए ये। तो देखिए, इसमें लिखा मैंने ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस ई, फिर एफ। व्हाट इज दिस? ऑल दिस आर द वर्टाइसेस। ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है। या फिर नोड बोल सकते हो, ये नोड है, ये एक नोड है। नोड है, कितने नोड है टोटल? टोटल सिक्स नोड है। और एजेस कितनी है? ये एक एज है, देखिए। ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है। तो इतने सारे अपने पास एजेस है। ठीक है। अब मेन बात आती है कि ये ग्राफ है कि नहीं है। ये तो ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ क्यों है? क्योंकि ग्राफ में बस अपने को दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। नोड होना चाहिए और एजेस होना चाहिए। देखिए, नोड तो है और एजेस भी है, बस बात खत्म। तो ये तो ग्राफ है। और ये ट्री है क्या, ये ग्राफ? ये देखना है, तो ट्री होने के लिए पहले तो कनेक्टेड देखना पड़ेगा। कनेक्टेड है कि नहीं। कनेक्टेड मतलब कोई भी दो वर्टेक्स उठाइए, पाथ है कि नहीं देखना है। चलो, मैं दो वर्टेक्स उठाया, ए और एफ। ये ए और एफ देखिए, ए और एफ। इसमें पाथ है क्या? है ना पाथ। कौन सा पाथ है? ये देखिए, ये दिस इज द पाथ। ए टू बी जाऊंगा पहले, फिर बी टू एफ जाऊंगा। ये पाथ है मेरा। ठीक है। ये पाथ हो गया मेरा। मतलब ए टू एफ जाने के लिए कोई तो कोई रास्ता होना चाहिए। है क्या रास्ता? हाँ, यही रास्ता है, तो हो गया। कनेक्टेड है क्या? हाँ, पर आप बोलोगे कि अरे ए टू एफ है इसलिए कनेक्टेड है। नहीं नहीं, कोई भी दो उठाइए आप, मतलब हर दो को होना चाहिए। देखो, ए टू डी जाने के लिए पाथ है, ए टू सी जाने के लिए पाथ है, ए टू बी के लिए पाथ है, ए टू ई के लिए पाथ है। तो हर एक के लिए अपने पास पाथ है, हर एक के लिए होना चाहिए। इसीलिए ग्राफ को कनेक्टेड तो है। और साइकिल है क्या? साइकिल नहीं है। कहाँ पे दिख रही है साइकिल? नहीं है। साइकिल नहीं है, इसलिए दिस इज द ट्री। ठीक है। तो दो चीज है, कनेक्शन एंड साइकिल, देखना पड़ेगा। कनेक्टेड है और साइकिल नहीं है, तो ट्री है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। तो याद रखना। तो यही होता है। तो ट्री देख लीजिए आप, ऐसा ट्री दिखता है, ठीक है, ये इसको ट्री बोला जाता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि क्या है। सपोज करो, ये मैंने बना रहा हूँ अभी। एक, दो, तीन, चार। ये एक पूरा ग्राफ है बरका। आप दो ग्राफ नहीं है, ये पूरा एक ही ग्राफ है, ये सिंगल ग्राफ है। ये सिंगल ग्राफ हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ना। ये सिंगल ग्राफ तो हो ही सकता है। क्यों? मैंने आपको बोला, क्योंकि ग्राफ का डेफिनेशन एक ही है। कोई भी ग्राफ में बस वर्टाइसेस होना चाहिए और एजेस होना चाहिए। वो एज क्या करेंगे? वर्टाइसेस को कनेक्ट करेंगे, बस इतना ही बोला है मैंने। बाकी कुछ नहीं बोला है। तो देखिए, इसमें वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस है, और एजेस भी उसको कनेक्ट कर रही है, बात खत्म। ये पूरा एक ग्राफ है। पूरा कितना ग्राफ है? ये एक ग्राफ है। पर ये ट्री है क्या, देखते हैं। ठीक है। ट्री होने के लिए दो दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए ग्राफ। और दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
तो मैं अभी यही कर रहा हूँ, देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये ग्राफ ट्री है कि नहीं। पहले देखते हैं साइकिल है क्या। साइकिल तो दिख नहीं रही है मेरे को, ओके साइकिल तो नहीं है, ठीक है नो साइकिल। अब देखते हैं कनेक्टेड है क्या। कहाँ से आपको कनेक्टेड दिख रहा है, आंखों से आपको समझ रहा होगा कि ये कनेक्टेड नहीं है। मतलब मेरे को बताइए ए टू ई जाने के लिए पाथ है क्या कोई। कहा कैसे जाओगे आप, यहाँ पे आओगे ए टू सी, उड़ के थोड़ी ना जा सकते हो। उड़ के तो नहीं जा सकते, तो हमारे पास पाथ ही नहीं है, इधर पाथ नहीं है मतलब बात खत्म। दिस इज नॉट, दिस ग्राफ इज नॉट कनेक्टेड, देयर फॉर दिस ग्राफ इज नॉट ट्री। ये ट्री है ही नहीं, बात खत्म। तो ये अभी तक हो गया ट्री के बारे में। तो मैंने आपको ट्री बता दिया और ग्राफ बता दिया। तो अभी आपको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि ट्री क्या है और ग्राफ क्या है, मतलब आपके डाउट नहीं रहना चाहिए। बाद में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज थोड़ा देखते हैं बाद में, पहले कोई टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ट्री की। ट्री की टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लूंगा और उसी एग्जांपल से अपन ट्री का जो भी टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ट्री का टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। सबसे पहला है रूट, ओके। और रूट तो देखिए सिंपल है, मैंने ये ट्री बनाया सपोज करो, ये तो रूट क्या होता है ना, रूट मतलब टॉप मोस्ट नोड ऑफ द ट्री, ठीक है। टॉप मोस्ट नोड इस ट्री में, बताइए मेरे को, इस ट्री में टॉप मोस्ट नोड कौन सा है, ये सबसे टॉप वाला यही है। तो इसको क्या बोला जाएगा, रूट, ठीक है। एक बात याद रखना है, रूट जो होगा हर एक ट्री में सिर्फ एक ही रूट होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड इन अ ट्री, याद रखना, ठीक है। मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ट्री मतलब क्या, टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री, सॉरी रूट मतलब क्या कि टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री, ठीक है। उसके बाद पेरेंट, पेरेंट के बारे में देखते हैं। पेरेंट मतलब कुछ नहीं, जैसे एकदम नॉर्मल है। पेरेंट मतलब कोई चाइल्ड होना चाहिए, चाइल्ड का ऊपर कोई होना चाहिए। तो जैसे सपोज करो ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, इसके ऊपर जो है वो उसका पेरेंट, याद रखना कौन है इसके ऊपर, ये। तो दिस इज अ पेरेंट ऑफ दिस टू। ये किसी का पेरेंट है क्या रे, नहीं, ऊपर नहीं देखना है नीचे देखना है, इसके नीचे कोई है क्या, नहीं, तो ये किसी का पेरेंट तो नहीं है। ये किसी का पेरेंट है क्या, नहीं। ये किसी का पेरेंट है क्या, है ना, इन तीनों का पेरेंट है। इन तीनों का पेरेंट ये है, ठीक है। मतलब ए बी सी डी, बी सी डी का पेरेंट कौन है, ए। ई एफ का पेरेंट कौन है, बी। तो ये हो गया पेरेंट, नोट दैट है द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये होता है पेरेंट। अब उसके बाद क्या है देखते हैं, चाइल्ड। चाइल्ड एकदम सिंपल, जैसे बताया मैंने आपको। चाइल्ड जो होता है ये ये चाइल्ड है, देखिए चाइल्ड मतलब एकदम सिंपल है। अब बताइए आप, ए चाइल्ड है क्या, नहीं। ए चाइल्ड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए पेरेंट है, किसका पेरेंट है, बी का, सी का, डी का। अब चाइल्ड बताइए और कौन है, ये है क्या चाइल्ड अपना, क्या बोलते हैं इसको, बी। बी है क्या किसी का चाइल्ड, बी तो चाइल्ड मेरे को दिख नहीं रहा है किसी का, है ना, देखो दिख रहा है, ए का चाइल्ड है बी, ठीक है। बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, सी इज द चाइल्ड ऑफ ए, डी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ई इज द चाइल्ड ऑफ बी, एफ इज द चाइल्ड ऑफ बी। तो ये हो गया अपना चाइल्ड के बारे में, ठीक है। चाइल्ड मतलब जो भी आपको दिख रहा है, आपको तो समझ ही रहा होगा, चाइल्ड मतलब देखिए ना, इसके नीचे जो भी है ना, ए के नीचे जो भी है वो उसका चाइल्ड है, बी के नीचे जो है वो उसका चाइल्ड है। हाँ, और एक, ए का चाइल्ड ई नहीं है, ठीक है। ए का चाइल्ड ई नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली उसी मतलब ए के नीचे ही होना चाहिए, जस्ट नीचे एकदम, और नहीं, दो लेवल पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दो लेवल नीचे देखो, ये एक लेवल हो गया, इधर एक हो गया, तो डायरेक्टली नीचे होना चाहिए, तब अपन बोल सकते हैं कि चाइल्ड है, ठीक है। हाँ, और बताइए मेरे को आप कि और क्या होता है, देखते हैं अपन। सिबलिंग्स होता है एक, सिबलिंग मतलब भाई बहन, मतलब सेम पेरेंट जिसका भी है वो एक में, वो एक दूसरे के सिबलिंग है। मतलब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी सी और डी वो सिबलिंग है, क्यों, क्योंकि उन सबका पेरेंट एक ही है, वो कौन है, ए। ई और एफ सिबलिंग है, क्यों, क्योंकि उसका पेरेंट एक ही है, बी, ठीक है। सिबलिंग हो गया। उसके बाद लीफ नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ नोड, लीफ नोड वो होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल है।
सब रिवीजन कर लेते हैं इसी ट्री में से अभी। ठीक है, बताइए रूट कौन है? ए रूट है। बताइए पेरेंट कौन है? ए इज अ पेरेंट ऑफ बी सी, बी इज अ पेरेंट ऑफ डी ई, सी इज अ पेरेंट ऑफ एफ जी। बताइए चिल्ड्रन कौन कौन है? डी इज द चिल्ड्रन ऑफ बी, ई इज द चिल्ड्रन ऑफ बी, एफ इज द चिल्ड्रन ऑफ सी, जी इज द चिल्ड्रन ऑफ सी, बी इज द चिल्ड्रन ऑफ, सॉरी चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड, बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, सी इज द चाइल्ड ऑफ ए। ठीक है, अब बात आती है सिबलिंग। सिबलिंग कौन कौन है? बी एंड सी आर सिबलिंग्स बिकॉज दे हैव सेम पेरेंट ए। डी एंड ई आर ऑल्सो सिबलिंग्स क्योंकि उसका पेरेंट भी एक ही है। एफ एंड जी आर ऑल्सो सिबलिंग्स बिकॉज एक ही पेरेंट है। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट देखा था अपन ने? अब देखते हैं लीफ नोड। लीफ नोड मतलब क्या? जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ए लीफ नोड है क्या? नहीं, क्योंकि ए के तो चाइल्ड है, कौन कौन है? बी और सी, तो ए तो लीफ नहीं हो सकता। मेरे को बताइए बी का कोई चाइल्ड है क्या? है ना बी का चाइल्ड, डी और ई, तो बी भी लीफ नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लीफ बनने के लिए उसका कोई भी चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, नो चिल्ड्रन। सी हो सकता है कि चाइल्ड, सॉरी लीफ, सी लीफ नहीं हो सकता क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन है पहले से। डी हो सकता है क्या? लीफ नोड, यस। क्यों? क्योंकि इसे कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, मतलब डी इज अ लीफ नोड। ई हो सकता है कि लीफ नोड, ई लीफ नोड हो सकता है क्योंकि इसे कोई चिल्ड्रन नहीं है। एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनल नोड याद रखना। इंटरनल नोड मतलब लीफ नोड के अलावा जो भी बाकी के नोड है, लीफ नोड के अलावा जो भी बाकी के नोड है उसको बोला जाता है इंटरनल नोड। मतलब लीफ नोड क्या होते हैं? लीफ नोड मतलब जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो इंटरनल नोड क्या होगा? जिसका एक तो चिल्ड्रन है। ठीक है, तो लीफ नोड मतलब जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, और इंटरनल नोड मतलब जिसका एक तो चिल्ड्रन होगा। मतलब यहाँ पे लीफ नोड कौन कौन सा है? डी ई एफ जी, ये लीफ नोड है, इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो बाकी का किसी ना किसी का एक तो बच्चा होगा ना, तो इसीलिए बाकी के बच्चे हुए को बोलते हैं इंटरनल नोड। मतलब ए बी सी इज अ इंटरनल नोड, डी ई एफ जी आर अ लीफ नोड। उसके बाद डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट, डिग्री याद रखना। ठीक है, डिग्री देखते हैं थोड़ा। डिग्री, ओके, तो ये देखते हैं डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री। अब डिग्री दो तरीके का होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री दो तरीके का होता है। एक तो होता है डिग्री ऑफ अ नोड, दूसरा होता है डिग्री ऑफ अ ट्री। पूरे ट्री का एक डिग्री होता है या फिर डिग्री ऑफ अ नोड होता है। बहुत आसान है। डिग्री ऑफ अ नोड अगर आपको देखना है, ठीक है, डिग्री ऑफ अ नोड, सिर्फ नोड बोल रहा हूं मैं। नोड कौन कौन से हैं इसमें? सपोज करो ये एक नोड है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो अगर आपको डिग्री ऑफ बी बोला मैंने, तो आपको बस देखना है डिग्री ऑफ नोड बी मतलब बी के कितने बच्चे हैं। ठीक है, बस ये देखना है बी के कितने बच्चे हैं, बस दो, डी और ई। तो डिग्री ऑफ बी हो गई दो, बात खत्म। अब डिग्री ऑफ ए बोला मैंने, तो आपको बस ये देखना है कि ए के कितने बच्चे हैं। कितने बच्चे ए के? बस दो, बी और सी। तो ए का डिग्री भी हो गया दो। अगर ऐसा रहता तो डी का एक बच्चा मैंने कर लिया, सपोज करो जी, तो मेरे को बताइए डिग्री ऑफ डी क्या हो गया? सिर्फ वन हो गई। क्यों? क्योंकि उसका एक बच्चा ही है, एक ही है बस, जी। दैट्स इट। तो ये होता है नोड का, किसी भी नोड का डिग्री मतलब उससे कितने बच्चे हैं उसका काउंट। अब डिग्री ऑफ ट्री क्या रहेगा? डिग्री ऑफ ट्री रहता है, आप हर एक नोड का डिग्री निकालिए। मतलब हर एक नोड का मतलब ए का निकालिए, बी का निकालिए, सी का निकालिए, डी का निकालिए, ई का निकालिए, एफ का निकालिए, और उसमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा ना, वो रहेगा डिग्री ऑफ ट्री। ठीक है, मतलब ए का कितना है? दो है। बी का कितना है? दो है। सी का कितना है? एक है। डी का एक। ई का कितना है? देखिए लीफ नोड का डिग्री कितना रहेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि लीफ नोड में कोई चिल्ड्रन ही नहीं होता है। तो ई का जीरो, एफ का जीरो, तो सबसे मैक्सिमम डिग्री किसका है? सबको मिला के ए का ही है। वो कितना है? दो। तो मैक्सिमम डिग्री दो आ गया, मतलब ट्री का डिग्री हो गया दो। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ट्री। उसके बाद एज, अरे एज तो बहुत सिंपल हो गया। एज मतलब अपने को पता है। एज मतलब दो, टू वर्टाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए जो भी अपन यूज करते हैं उसको एज बोला जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कम से कम 5 बार पूछा गया सवाल है लेवल एंड डेप्थ एंड हाइट। ठीक है, तो लेवल एंड हाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लेवल एंड हाइट के बारे में 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि लेवल क्या होता है ये वो बताइए,
और ये बोलते हैं कि हाइट क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो लेवल देखिए। लेवल का बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक, दो, आप कैसे लेवल भूलेंगे नहीं मतलब। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मैं इसको ऐसे डॉट 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 करता हूँ, ये एक, और ये होता है लेवल। ये होता है, देखिए, ये होता है लेवल 0, ये होता है लेवल 1, ये होता है लेवल 2। ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, अगर किसी ने 1 से काउंटिंग किया तो ये कितना हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। मैं 0 से काउंटिंग कर रहा हूँ, तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, अगर आपसे आपसे किसी ने पूछा मेरे को बताइए कि लेवल ये जो है अपना लेवल 2 में कितने नोड थे, लेवल 2 में 4 नोड थे, ये। ठीक है, ये होता है लेवल। उसके बाद मेरे को बताइए कि डेप्थ क्या होता है। देखिए, डेप्थ, डेप्थ मतलब नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द नोड। मतलब आपको पूछा, मतलब एजेस, नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करना है। मैंने पूछा कि ये सपोज करो इस रूट का, सॉरी, इस नोड का नाम है जी, इसका है ए। मैंने बोला डेप्थ ऑफ जी बताइए। डेप्थ ऑफ जी मतलब जी से, मतलब रूट से जी तक पहुंचने के लिए कितने लाइंस, कितने एजेस है। तो दो है, ये एक और ये एक। तो कितना डेप्थ है इसका, ए टू जी का? दो डेप्थ है। इसका भी कितना है, दो, क्योंकि ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया, दो डेप्थ। इसका डेप्थ कितना है, ये और ये, दो डेप्थ। इसका डेप्थ, ये एक एज, ये एक एज, दो। तो ये हो गया दो। इसका डेप्थ कितना है इस नोड का, एक ही। रूट से देखना है, रूट से पहुंचने के लिए कितना एजेस लग रहा है। इधर से इधर पहुंचने के लिए सिर्फ एक एज, इधर इधर से इधर पहुंचने के लिए सिर्फ एक एज, तो डेप्थ एक। इधर से इधर पहुंचने के लिए 0 एज, तो 0 एज का डेप्थ हो गया, और रूट का डेप्थ हो गया 0। ठीक है, ये हो गया डेप्थ का। अब हाइट। हाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है हर बार। तो हाइट मतलब देखिए, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू द लीफ। लीफ नोड मतलब क्या रहता है बताइए। लीफ नोड मतलब जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो हाइट मतलब होता है कि लॉन्गेस्ट पाथ का, मैं बताता हूँ हाइट मतलब, लॉन्गेस्ट पाथ रहता है वो फ्रॉम नोड टू द लीफ। तो देखिए एक बार, ये हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, ये एक ट्री हो गया मेरा। अब लीफ कौन कौन सा है इसमें, ये एक लीफ है क्योंकि इसका एक चिल्ड्रन नहीं है, ये एक लीफ है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, और ये एक लीफ है। मेरे पास टोटल 3 लीव्स है इसमें। तो क्या करना है हाइट निकालने के लिए, रूट से, ठीक है, रूट से लीफ तक जाना है, और कितना एजेस लगा वो निकालना है, और उसमें से जिस जो भी हाइट मैक्सिमम होगा वो होगा ट्री का हाइट। ठीक है, मेरे को ट्री का हाइट निकालना है। ट्री का अगर हाइट निकालना है तो मेरे को रूट से जाना पड़ेगा लीफ तक, और देखना है कि उस पाथ में कितने एजेस आएगा, जो आप एजेस मैक्सिमम होगा वही होगा आंसर। तो मेरे पास कितना लीफ है, मेरे पास 3 लीफ है, ये ए सपोज, ये बी सपोज और सी सपोज, और ये रूट है। तो मेरे को रूट से, सॉरी, मैं कैलकुलेट क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ट्री का हाइट कितना होगा। ट्री का हाइट कैलकुलेट करने के लिए रूट से लीफ तक जाना है। इस रूट से लीफ तक, लीफ नंबर ए जाने के लिए कितना एजेस लगा, एक और एक, दो, तो 2 एजेस लगा। इस बी तक जाने के लिए कितना एजेस लगा, दो, ये एक, दो लगा। इस सी तक जाने के लिए ये एक, ये दो, ये तीन, तो टोटल 3 एज लगा। इसमें से मैक्सिमम क्या है, 2 और 3 में से मैक्सिमम है 3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, 3। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री हो गया 3। दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा हाइट निकालने का फॉर्मूला। सो या, तो ये हो गया मेरा हाइट निकालने का फॉर्मूला। और अभी नेक्स्ट है सब ट्री। ठीक है, सब ट्री तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं, जैसे अपना ट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सब ट्री मतलब कुछ नहीं है, जैसे सबसेट होता है ना, ऐसा ही सब ट्री होता है। सब ट्री मतलब ट्री का कोई भी सबसेट, ये याद रखना बस। तो ये एक सब ट्री हो गया, देखो, ये एक सब ट्री, ये एक सब ट्री हो गया। ऐसा ऐसे सब ट्री मतलब ट्री का सबसेट, इतना याद रखना। सब ट्री मतलब ट्री का सबसेट, कोई पूछेगा नहीं आपको, बस याद रखना, ऐसे बोलते हैं सब ट्री मतलब ट्री का कोई सबसेट। उसके बाद फॉरेस्ट, ये भी पूछा गया 2-3 बार। फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। यहाँ पे डिसजॉइंट
शब्द होना चाहिए, डिसजॉइंट ट्रीज। फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज, मतलब कुछ नहीं है, बहुत आसान, बहुत आसान। फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। तो फॉरेस्ट का एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉरेस्ट मतलब याद रखना, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कि उन दोनों में कोई एज नहीं होना चाहिए, मतलब ये बताता हूँ डिसजॉइंट ट्रीज। देखो बताता हूँ डिसजॉइंट का मतलब, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज मतलब मैंने एक ट्री निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये ट्री है ना, हाँ ये ट्री है, और मैंने एक और ट्री निकाला ऐसे, ये और ये, तो कितने ट्री है इसमें? टोटल दो ट्री है, ठीक है, टोटल दो ट्री है। और ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब ये दोनों में कोई जॉइंट नहीं है, मतलब ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। देखो ये ट्री और ये ट्री कनेक्टेड नहीं है, इसको बोला जाता है डिसजॉइंट ट्रीज। तो ऐसे डिसजॉइंट ट्री का जो भी कलेक्शन होगा ना, ऐसे, और सपोज मैंने और एक निकाला यहाँ पे, ये भी एक ट्री हो गया, तो ऐसे डिसजॉइंट ट्री का जो कलेक्शन होगा उसको बोला जाता है फॉरेस्ट। ये होता है फॉरेस्ट। तो आपको एग्जांपल देना है यूनिवर्सिटी में, एग्जाम में, और ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो फॉरेस्ट इज क्या है? कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल आपको लीजिए, और उसमें ना बताता हूँ मैं आपको। तो एग्जांपल लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ठीक है, एक हो गया, ये एक हो गया, और ये एक हो गया, ठीक है। इसको नाम दीजिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, और ये के। अपने को क्या क्या निकालना है? एक्सरसाइज है ये, देखो। एक्सरसाइज अपने को निकालना है, पहली बात, डेप्थ ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ नोड के निकालिए, और डेप्थ ऑफ नोड जी निकालिए, ये दो निकालिए। पहला क्वेश्चन ये है, डेप्थ ऑफ नोड के एंड डेप्थ ऑफ नोड जी। उसके बाद निकालिए हाइट, उसके बाद निकालिए हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री निकालिए। उसके बाद निकालिए लेवल्स, लेवल्स इन अ ट्री, इस ट्री में कितने लेवल है वो बताइए, ठीक है। और बताइए, और आप क्या बता सकते हो कि, हाँ एक बताइए, फोर्थ, लीफ नोड कितने हैं, हाउ मेनी लीफ नोड्स, हाउ मेनी लीफ नोड एंड व्हाट आर दे, क्या क्या है वो, ठीक है, ये बताइए। एंड और क्या बता सकते हैं, हाँ एक आखिरी, डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड, क्या बोलो, बी, डिग्री ऑफ नोड बी, ठीक है। ये 5 सवाल है अपने पास। ये सब 5 सवाल के आप देखिए, कमेंट में मेरे को आंसर बताइए, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना लिंक दिया हुआ है पोस्ट सेक्शन में, देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए, उसमें आंसर बताइए। और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो दिस आर दी ऑल बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्री का, ये आपको पता ही होना चाहिए। और ये एक बार होने के बाद, हम अभी एक बार आप आंसर समझ लीजिए इसका, फिर हम आगे जाते हैं, और बाद में हम ट्री का और भी जो भी कॉन्सेप्ट है आगे आने वाला वो देखते हैं। थैंक यू। यार एक कंसेप्ट बताना रह गया, मैंने आपको हाइट ऑफ अ ट्री तो बता दिया, पर हाइट ऑफ अ नोड भी रहता है, वो एक बार थोड़ा देखते हैं। क्योंकि हाइट ऑफ अ नोड मतलब, आप बाद में कंफ्यूज ना हो कभी, आपने अगर जाना किसी से कि हाइट ऑफ अ नोड भी रहता है, तो हाइट ऑफ ट्री तो मैंने आपको बताया। तो अब हाइट ऑफ नोड भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, ए, बी, उसके बाद सी, फिर सपोज करो डी, फिर यहाँ पे ई, अब मैं लेता हूँ एफ, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अभी इधर रुकिए, अभी देखिए यहाँ पे कि हाइट ऑफ अ ट्री क्या रहती है, मैंने बताया। हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए जो भी लीफ नोड रहेगा, कितना लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है,
ये एक लीफ नोड है। इस हर एक लीफ नोड के लिए रूट से देखना है अपने को कि कितना एजेस है, और मैक्सिमम उसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो आंसर रहेगा। तो इस लीफ नोड के लिए जाने में कितना एज लग रहा है, एक एज। तो ये एक है। उसके बाद इस लीफ नोड के लिए जाने के लिए कितना लग रहा है, रूट से, ये एक, ये एक, ये टोटल 3 एज लग रहा है इधर। इसके लिए ये एक और ये एक, टोटल 2 एज लग रहा है। तो मैक्सिमम आंसर कितना हुआ, 1 2 3 का मैक्सिमम कितना होता है, 3। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो गया, हाइट ऑफ ट्री हो गया 3। अब मेरे को ऐसे ही निकालना है कि हाइट ऑफ, सपोज करिए किसी ने आपको बोला कि हाइट ऑफ बी निकालिए। तो हाइट ऑफ बी निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको जिसका भी हाइट निकालना है ना, उस नोड से लीफ तक जाने का ट्राई करना है, और जो भी हाइट मैक्सिमम रहेगा वही अपना आंसर रहेगा। बी से लीफ कौन कौन सा है, बी से सी जा सकते हैं क्या अपन, ऊपर नहीं जा सकते ट्री में, याद रखना। ट्री में हर बार नीचे जा सकते हैं, ट्री में ऐसे ऊपर नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि ट्री में ये हिडन एजेस ऐसे रहते हैं, देखिए ऐसे डायरेक्ट रहता है एक तरीके से। ट्री ट्री हमेशा नीचे जाता है, ट्री से ऊपर नहीं जा सकते। तो लोग क्या करते हैं, हाइट ऑफ बी निकालने के लिए ना ऊपर भी जाते हैं, ऐसा ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ट्री हमेशा नीचे जाता है। तो हमेशा बी से सी अगर अपन जा सकते, क्या बिल्कुल नहीं जा सकते, ट्री में बी से सी नहीं जा सकते। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि मेरे को हाइट ऑफ बी निकालना है। तो किसी भी नोड का अगर हाइट निकालना है तो उस नोड से लीफ तक जाने का ट्राई कीजिए। हमारे पास कितने लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है। ये लीफ तो इससे रीचेबल नहीं है, इसीलिए ये लीफ का तो छोड़ दीजिए अभी काम। बचे लीफ दो, डी और एफ। तो बी से डी जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं। कितना हाइट है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 इसमें जा सकते हैं। बी से एफ तक जा सकते हैं क्या, जा सकते हैं। कितना एज लगा, 1 और ये टोटल 2 एज लगा। 1 और 2 में से मैक्सिमम कितना है, 2। तो हाइट ऑफ बी कितना हो गया, 2। ठीक है, हाइट ऑफ बी हो गया 2। हाइट ऑफ ई कितना हो गया, ई से सी जा सकते हैं क्या, नहीं। ई से डी जा सकते हैं क्या, नहीं। ई से एफ जा सकते हैं ना, हाँ। तो ई टू एफ हाइट कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइट। तो हाइट ऑफ बी 2 हो गया, हाइट ऑफ ई 1 हो गया। एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे आई। अब बताइए हाइट ऑफ बी। किसी भी नोड का हाइट पूछा, उस नोड से लीफ तक जाने का ट्राई करने का। इससे देखो, इधर हूं तो ये लीफ तो एक्सेसिबल नहीं है, ये छोड़ दो। अब ये लीफ एक्सेसिबल है, तो इस नोड से लीफ में जा रहा हूं, इस ये लीफ है क्या, नहीं, तो और नीचे जाना चाहिए। ये टोटल कितना एज है, 2। तो इधर 2 एज लगा। और भी कौन सा लीफ में जा सकते हो कि मैं बी से, हाँ, ये लीफ तक जा सकते हो। तो ये एक एज, ये एक एज, ये एक एज, टोटल इधर 3 एज लगा है, इधर 2 एज लगा है। तो मैक्सिमम है 3। तो आंसर हो गया बी का हाइट कितना है, 3। तो दैट्स इट, ऐसे निकलते हैं नोड का हाइट। आप जो भी आपको ये दिया है एक्सरसाइज, वो सॉल्व कीजिए। थैंक यू।